Hello, good morning student. I am Meena Sharma. I teach second chapter Do Goraiya in 5th class. Okay. Now open your chapters. Chapter 2 Do Goraiya. Okay. Yes. I will explain this chapter. बच्चों आपने दो गौरैया मतलब चिड़ियाओं को तो देखा ही होगा, क्योंकि चिड़िया जो है अपने हर जगह पर अपना स्थान बना लेती है रहने के लिए। और लेकिन ये जो छोटी चिड़िया हैं वो अक्सर घरों में, खिड़कियों में, रोशनदानों में आदि में पाई जाती हैं और इनका रंग स्लेटी रंग का होता है। ये कहीं भी किसी भी जगह अपना स्थान रहने घोंसला बना लेती हैं। यहाँ पर भी लेखक ने एक छोटे से जोड़े का विवरण दिया है। लेखक के घर में 3 व्यक्ति थे, माँ, पिताजी और लेखक। हमारे घर में आंगन में एक आम का पेड़ था। यहाँ पर कई तरह के पक्षी अपना डेरा मतलब निवास बना लेते हैं। एक दिन 2 गौरैया सीधी घर के अंदर घुस आईं। कभी वे किसी रोशनदान पर बैठती तो कभी एक खिड़की पर। फिर जैसे आई थी वैसे ही उड़ भी जाती गई। पर 2 दिन बाद हमने क्या देखा कि बैठक की छत से लगे पंखे के गोले में उन्होंने अपना बिछावन बिछा लिया। लेखक का मानना है कि हम घर में रहते हैं और देखा हमने कि 2 चिड़िया आपस में दोनों जोड़े करके सीधे घर के आंगन में घुस जाती हैं और उनकी खिड़की में या रोशनदान में कहीं भी आकर के वो अपना रहने लग जाती हैं। और उन्होंने क्या किया कि घास फूस ला करके उन्होंने अपने बिछावन कहते हैं, तकिया, चद्दर, बिस्तर आदि लगाना। तो लेकिन उनका हमारे जैसा बिस्तर तो नहीं होता, लेकिन तिनके आदि के द्वारा वो अपना बिस्तर बनाती हैं। इस पर पिताजी को गुस्सा आया और उन्होंने पंखे के नीचे जाकर जोर से ताली बजाई। और पिताजी को इतना गुस्सा आया उनको देख करके, उन्होंने ताली बजा करके उनको भगाने की कोशिश की और उन्होंने बाएं से झुलाई, फिर भी वो निकलने को नहीं तैयार थी। गौरैया ने नीचे की ओर जाकर देखा और एक साथ चींची करने लगी। गौरैया दोनों जोड़े जो चिड़ी थे दोनों के दोनों आवाज़ करने लगे। पिताजी को और भी ज़्यादा गुस्सा आने लगा। ये बाहर से लाठी उठा लाए। उन्होंने ऊंची लाठी उठाकर और उन्होंने क्या किया कि एक डंडा लेके आए और उन्होंने गौरैया को उड़कर पर्दे के डंडे पर जा बैठी। जब उन्होंने डंडे को मारा और भगाया तो वे पर्दा के ऊपर जाकर बैठ गई और गौरैया उड़कर रसोई घर के दरवाजे पर बैठी, दूसरी चिड़िया वाले दरवाजे पर। मतलब वो इस तरह से पिताजी को तंग करती रही। माँ सदी, तुम तो बड़े समझदार हो जी, सभी दरवाजे खुले हैं और तुम गौरैया का बाहर निकाल रहे हो। आप ये देखो कि एक दरवाजे से निकलेगी, दूसरे से आप सभी दरवाजे बंद करो और केवल एक ही दरवाज़ा खोल करके रखो। चेंज योर पेज। पिताजी ने गुस्से से कहा दोनों दरवाजे बंद कर दो। और मैंने भागकर दोनों दरवाजे बंद कर दिए, केवल रसोई का दरवाज़ा खुला था। पिताजी ने फिर लाठी उठाई, गौरैया पर हमला बोल दिया। चींची करती चिड़ियाँ रसोई के दरवाजे से बाहर निकल गईं। माँ तालियां बजाने लगी और पिताजी को बहुत गुस्सा आ रहा। माँ हंस करके तालियां बजा रही थी। वो दोनों चिड़िया रसोई के दरवाजे से बाहर निकली। तभी पंखे के ऊपर चींची की आवाज़ सुनाई पड़ी और उन्होंने अपने पंखे के ऊपर एक घोंसला बना लिया और उस पर देखा कि गौरैया ने अपने बच्चों को जन्म दिया है। और वहाँ से उनके उड़ने के बाद उन्हें छोटे बच्चों की आवाज़ सुनाई देने लगी। पिताजी ने कुर्सी पर चढ़कर रोशनदान में कपड़ा ठूंस दिया और लाठी झुलाकर एक बार फिर चिड़िया को खदेड़ दिया। जब पिताजी को गुस्सा तो आ ही रहा था, उन्होंने एक बार फिर लाठी घुमाई और उनको खदेड़ना मतलब भगा दिया और उस जगह पे कपड़ा लगा दिया जहाँ से चिड़ियाँ आ जा रही थीं। दूसरा दिन इतवार था। हम सब लोग उतर कर बैठक में आए तो गौरैया फिर से मौजूद थी। पिताजी ने फिर लाठी उठा ली और फिर उन्हें गौरैया को बाहर निकालने में बहुत देर नहीं लगी। अब तो रोज़ वही
यही कुछ होने लगा। दिन में तो वे बाहर निकल जाती और रात को फिर रात के समय वो अपने बच्चों के पास फिर वापस आ जाती थी। पिताजी को तंग आ गए और एक दिन कहने लगे कि गौरैया का घोंसला नोच कर निकाल दूँगा। उनको गुस्सा आया और ऐसा लगा कि मुझे अब इनके गौरैया के घोंसले को फेंकना पड़ेगा। और वो एक स्टूल लेके आए। स्टूल पर खड़े होकर के उन्होंने लाठी ली और लाठी के सिरे से उसको तिनके लंबे लंबे जो तिनके थे उनका बिछावन था उसको लाठी में लपेटने लगे। तभी सहसा कहते हैं अचानक जोर की आवाज़ आई चींची की और उनको पिताजी के हाथ ठिठक गए। उन्होंने देखा कि इस घोंसले में तो बच्चे हैं और वो एकदम से ठिठक गए, मतलब उनका हाथ रुक गया। गौरैया खिड़की पर गुमसुम बैठी थी और देखती रही कि कहीं ये मेरे बच्चों को नीचे ना गिरा दे। पंखे के गोले से दो नन्ही नन्ही गौरैया चींची किए जा रही थी। मतलब उनके बच्चे थे जो आवाज़ कर रहे थे, मानो वे अपना परिचय दे रही हों कि हम आ गई हैं। मतलब आपको मालूम है बच्चों कि हर खग हर पक्षी अपने अपने बच्चों की अपनी आपस की भाषा को समझते हैं। और उन्होंने ये संकेत दिया दोनों गौरैया ने कि बच्चों आप चिंता मत करो, हम आ गए हैं। क्योंकि आपको मालूम है कि जब तुम लोगों को मम्मी पापा छोड़ जाते हैं तो घबराहट हो जाती है और बच्चे रोने लग जाते हैं। तो मम्मी पापा भी ये कह देते हैं कि आप रोते क्यों, हम आ तो गए। यही यहाँ पर दर्शाया गया है। मैं अवाक उनकी ओर देखता रहा और अचानक से ही सहसा ही एकदम आश्चर्यचकित होकर के लेखक देखता रहा और मैंने देखा कि पिताजी स्टूल पर नीचे उतर आए हैं। पिताजी नीचे उतर आए, उनके अंदर उन बच्चों के प्रति एक भाव विवश हो गए और उनको दुख लगा कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए और चुपचाप आकर के कुर्सी पर बैठ गए। उनके माँ बाप झट से उड़कर अंदर आ गए और चींची करते इनसे जा मिले। गौरैया उनकी नन्ही नन्ही चुजों और गौरैया लेखक ने अपना इरादा बदल दिया और दोनों गौरैया अपने जो चोंच में दो चुग्गा लाई थी वो अपने बच्चों को खिलाने लगी। कमरे से फिर से शोर होने लगा था। इस पर पिताजी उनको और देखकर केवल मुस्कुराते। उनको गुस्सा उस समय उनको गुस्सा नहीं आया। उनके प्रेम भाव को देख करके गौरैया और बच्चों के प्रेम भाव को देख करके वे केवल मुस्कुराते रहे। ओके, दैट्स ऑल। ये वर्ड मीनिंग है, इनको आप करिएगा, ठीक है। ओके, मैं नोट्स में से आपको कुछ करा रही हूँ, उनको आप अपनी नोटबुक में करिएगा। ये टिपिकल वर्ड्स हैं: खदेड़, मौजूद, दरवाज़ा, स्टूल, ठिठक, अवाक, चुग्गा, गौरैया, बिछावन, फर्श। ये वर्ड मीनिंग है जो कि आपकी बुक में है। ये उसके बाद बाकी प्रयोग पिताजी को सिरा, डेरा, चुग्गा, लाठी। और ये मौखिक क्वेश्चन है, ये देखिए आपको दिखाई दे रहा है, आप अपनी नोटबुक में नोट करेंगे। नाउ चेंज मौखिक है। और इसके बाद आपका आता है लघु उत्तरीय प्रश्न। लघु उत्तरीय प्रश्न, ये आपके क्वेश्चन दिए हुए हैं, इनके आंसर हैं, इनको आप नोटबुक में करेंगे। इसके बाद है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जो कि आपको नोटबुक में करना है। ओके, नाउ दिस वन। दोनों गौरैया ने अंदर आकर क्या किया? दोनों गौरैया ने अंदर आकर चींची करने लगी। ये यहाँ तक आपका वो है, क्वेश्चन आंसर हो गए आपके। और इसके बाद आपका ये एक्सरसाइज वर्क है, ये देखिए, ये आपको बुक में फिल करना है सारा, राइट रॉन्ग जो और MCQ। आफ्टर दैट फिल इन दी ब्लैंक्स जो कि फिल किया हुआ है। चेंज योर पेज, ये आपको ये भी फिल करना है बुक में ही। ओके, दैट्स गुड। नाउ ओके, थैंक यू। हेलो स्टूडेंट, अभी मैंने आपको दो गौरैया पार्ट को एक्सप्लेन किया था और उसके बाद आप देखो शब्दार्थ, ठीक है। शब्दार्थ देख रहे हो? शब्दार्थ में है डेरा, निवास। गौरैया एक प्रकार की चिड़िया होती है जो मैंने आपको बताई थी कि भूरे रंग की होती है, बहुत छोटी सी होती है। बिछावन, ओढ़ने बिछाने की चादर, ओढ़ने बिछाने की चादर।
ओढ़ने बिछाने की चादर, तकिए आदि। आपने देखा कि हम लोग तकिया, चादर, रजाई आदि पहनते हैं, ऐसे ही ये पक्षी भी अपनी खोपड़ में तिनका तिनका इकट्ठ करके रजाई गद्दे चादर बना लेते हैं, तकिए बना लेते हैं। ओके। खदेड़ना, भगाना, है ना। सिरा, चोर, सहसा, अचानक, छिटकना, थोड़ा ठहरना, अवाक, क्या कहते हैं, अवाक मतलब आश्चर्य में रहना, थोड़ा एकदम से हक्का बक्का हो जाना, फुल हो गई, हक्का बक्का हो जाना। और चुग्गा, चिड़ियों का भोजन दाना।